डीजी 2 में हमारी जो फैमिली है, नेक्स्ट फैमिली हम स्टार्ट कर रहे हैं कन्वलेसी, और इसमें 2 प्लांट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्लांट है इसमें शंखपुष्पी। शंखपुष्पी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? कन्वल्वस प्लूरिकॉलिस होता है। ठीक है, इसको हिंदी में शंखाहुली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, संस्कृत नेम क्या होंगे इसके? शंखपुष्पी, क्षीरपुष्पी, मंगला कुसुमा, मेधा, शंख कुसुमा, मनोरमा और कंबु पुष्पी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसका नेम सिंपल है, शंखपुष्पी है तो शंखपुष्पी के नाम से इंग्लिश में इसको जाना जाता है। लैटिन नेम इसका क्या है? अभी मैंने आपको बताया, कन्वल्वस प्लूरिकॉलिस होता है। ठीक है, फैमिली ऐसी है कन्वलेसी, या हम इसको कह सकते हैं कि त्रिव्रत कुल में इसको रखा गया है। अब इसके जो पर्याय हैं, मेजर सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? शंखपुष्पी, क्षीरपुष्पी और मंगला कुसुमा। ठीक है, तो इसका अगर शंखपुष्पी देखो, क्योंकि शंख के समान हल्के गुलाबी या सफेद पुष्प होते हैं इसलिए। ठीक है, ये जैसे हमारा शंख होता है, कौन शेल होता है, उसके समान या इसके वर्ण के इसके पुष्प होते हैं। क्षीर पुष्प, इसके पुष्प सफेद होते हैं क्षीर के समान, इसलिए इसको हम क्षीर पुष्प भी कहते हैं। मंगला कुसुम, इसके पुष्प कैसे होते हैं? मंगल वेला, मतलब प्रातः में पुष्पित होते हैं, अथवा इसे पुष्प मंगलकारी होते हैं। ठीक है, तो मंगलकारी पुष्प होते हैं, अच्छे होते हैं, और कैसे होते हैं? प्रातः काल में खिलते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं मांगल्य कुसुमा के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, इसका स्वरूप अगर देखोगे तो बहुवर्षायु, परशरीर, शूप होता है। कांड अगर देखोगे रोमश तथा अल्प चतुष्कोणीय होती है। पत्र कैसे होते हैं? अवृत, रेखाकार या नीचे के भाग में अभिपराश्रित होते हैं। ठीक है, पुष्प देखोगे तो शंख के समान, अभी जैसे पता, इसीलिए इसका नाम पड़ा है शंख पुष्प, शीर पुष्प। गुलाबी अथवा सफेद रंग के कीपाकार होते हैं, जो पत्रकोण से निकलते हैं। फल अगर देखोगे छोटे तथा 2 से 4 कोष्ठीय अंडाकार होते हैं। ठीक है, और अगर विशेषता देखोगे तो शरद ऋतु या शीतकाल और ग्रीष्मकाल में इसमें पुष्प लगते हैं, और ग्रीष्मकाल में फल लगते हैं। तो पुष्प जो है शरद ऋतु, शीतकाल और ग्रीष्म में लगते हैं, और इसके अगर फल देखोगे तो केवल ग्रीष्मकाल में रखते हैं। इसके भेद 2 बताए गए हैं भाव प्रकाश ने, कि पहला कौन सा? श्वेत पुष्प और दूसरा नील पुष्प। ठीक है, तो 2 इसके पर्याय हैं, टाइप हैं, श्वेत पुष्प और नील पुष्प। उत्पत्ति देखो, भारत में सभी जगह उत्पन्न होता है, और विशेष रूप से पर्वतीय और पथरीली भूमि जहाँ पर होती है वहाँ पे ये ज़्यादातर उत्पन्न होता है। तो अब देखो, इससे पहले इसका हम रसपंचक बात कर लेते हैं। रसपंचक क्या होता है? तिक्त रस होता है, रसनिक दर पिच्छल होता है, विपाक मधुर, और वीर्य कैसा होता है? शीत होता है। ठीक है, और रासायनिक संगठन क्या होगा? माइक्रोफिलिक एसिड होता है, एनहेक्सा कोसेनोल होता है। ठीक है, टेट्रा आयासोन्टेनिक एसिड होता है, शंख पुष्पीन होता है, और सेरिल कोल होता है। ठीक है, या बीटा सेटोस्टेरॉल भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसके पर्याय याद करने की एक ट्रिक है, कि यहाँ पे याद करो, शंख पुष्पी की क्षीर से, शंख पुष्पी की क्षीर से क्या हुआ? शंख पुष्पी की क्षीर से, और इसका मुख्य कर्म भी यहाँ पे याद हो जाए, शंख पुष्पी की क्षीर से क्या हुआ? मेध्य। ठीक है, तो इसको याद रख लो। आप याद रखो, शंख पुष्पी की क्षीर, शंख पुष्पी की जो है क्षीर, वो क्या है? मेध्य होती है। ठीक है, मेध्य होती है। तो यहाँ से इसको ये क्षीर से याद हो जाएगा क्षीर पुष्प। ठीक है, और शंख पुष्प से एक सिनोनियम यहाँ पे हो जाएगा शंख पुष्पी, और इसका जो मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म हो जाएगा इसका मेध्य। ठीक है, तो ये याद कर सकते हो ट्रिक में। अब इसके त्रिदोष में देखो, तो त्रिदोषण होता है। दोषगण की होता की बात करो, धातु पे वृष्य होता है, रक्त भाषामक होता है, मतलब हाइपरटेंशन को कम करता है। मल में देखोगे मूत्रल होता है, अन्य कर्म दीपन, पाचन, हृदय और दाह का प्रशमन करने वाला होता है। रोग नाशकता में देखोगे उन्माद, अपस्मार, रक्तपित्त, रक्त भार अधिक्य और अनिद्रा में इसका सेवन करते हैं। रक्तपित्त में क्या करते हैं? शंख पुष्प और मिश्री का दोनों को मिलाकर देते हैं। उन्माद अगर किसी को है तो शंख पुष्पी सोरस को मधु और कुष्ठ चूर्ण मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अपस्मार है तो शंख पुष्प में रसायन का नियमित प्रयोग करना चाहिए, और मेध्य कर्म के लिए क्या करना चाहिए? शंख पुष्पी चौरस को मधु में मिलाकर देना चाहिए। अगर अम्ल पित्त है तो शंख पुष्पी का पानक बनाकर देना चाहिए। अगर उच्च रक्तचाप है तो शंख पुष्पी का हीम बनाकर देना चाहिए। ठीक है, और अगर अनिंद्रा है तो शंख पुष्पी हीम का दूध के साथ सेवन करना चाहिए। ठीक है, प्रयोज्यांग क्या रहेगा? इसके पंचांग यूज करते हैं। मात्रा अगर देखोगे सोरस की 10 से 20 ml, चूर्ण की 3 से 5 जो नॉर्मल मात्रा होती है। विशिष्ट योग क्या मिल जाएंगे इसके? शंख पुष्पी पानक, शंख पुष्पी सिरप के नाम से मार्केट में इसके मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। कृषिकरण अगर देखो, वर्षा में इसके बीज उगाए जाते हैं, और इसीलिए पथरीले और बालू मिट्टी उपयुक्त रहती है। ठीक है, और इसके लिए क्या है कि मतलब ऐसे स्थान जहाँ पे पथरीला या बालू मिट्टी है वहाँ पे इसके लिए अच्छा इसका ग्रोथ होती है। ठीक है, अब ये सारे यहाँ पे अन्य पर्याय हैं, आपको याद नहीं करने। जो मेजर